Hello friends, welcome to all of you in India's Learning Academy. My name is Janpa Maurya and I am teaching you English grammar. Friends, we have started learning parts of speech. We have learnt noun, pronoun, verb and adjective in the previous classes. And today we are going to learn the new topic gender. We will learn more about parts of speech in the coming classes, but today we are going to learn the new topic gender. Very often in the exam, questions are asked from gender section. So it's very important for students to learn about gender. Let's see the definition of gender and kinds of gender. फ्रेंड्स, अगर जेंडर की बात करें तो हर नाउन का कोई ना कोई जेंडर होता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई निर्जीव चीज़ हो, चाहे कोई भी नाउन हो, हर नाउन का कोई ना कोई जेंडर होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि कौन कौन से जेंडर होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं जेंडर क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर जेंडर की बात करें तो कोई पुरुष होता है, कोई स्त्री होता है, सब नाउन, किसी भी नाउन की बात करें तो कोई नाउन पुरुष होता है, कोई नाउन स्त्री होता है, कोई नाउन निर्जीव होता है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दोनों को शो करते हैं। तो इन्हीं सबको कंबाइन करके जेंडर को बनाया गया है। तो आइए देखते हैं जेंडर क्या होता है और इसके क्या काइंड्स होते हैं। फ्रेंड्स, जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं। जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं। जेंडर क्या होता है? किसी न किसी लिंग से संबंधित होता है, किसी न किसी फीमेल सेक्स से संबंधित हो सकता है, मेल से संबंधित हो सकता है। तो जेंडर क्या होते हैं? किसी न किसी सेक्स से संबंधित होते हैं। फीमेल, कोई नाउन क्या हो सकता है? फीमेल हो सकता है, कोई नाउन क्या हो सकता है? मेल हो सकता है। इसी तरह से कोई नाउन आपका निर्जीव हो सकता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों को शो करते हैं। तो जेंडर क्या होता है? किसी नाउन को उसके सेक्स से रिलेट करता है। जेंडर क्या होते हैं कि किसी भी नाउन को, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई निर्जीव चीज़ हो, तो जेंडर क्या करता है? नाउन को उसके सेक्स से रिलेट करता है, उसके सेक्स से संबंधित करता है। जेंडर वे वर्ड्स होते हैं जो उसके नाउन को डिनोट करते हैं। जेंडर्स आर दोज वर्ड्स विच डिनोट द सेक्स ऑफ एनी नाउन। जेंडर वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के सेक्स को डिनोट करते हैं, उसके सेक्स को स्पेसिफाई करते हैं। वे क्या होते हैं? जेंडर होते हैं। जैसे कोई लड़का है, अनुज है, उससे क्या शो हो रहा है, इससे क्या फीलिंग आ रही है? वो क्या है? लड़का है, मेल है। कोई लड़की है, उसका नाम गीता है, जिससे क्या फीलिंग आ रही है कि वो क्या है? लड़की है, फीमेल है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जेंडर की उत्पत्ति हुई है। तो आइए देखते हैं जेंडर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। जेंडर किसी नाउन के सेक्स को शो करता है, किसी नाउन के सेक्स को स्पेसिफाई करता है। वो नाउन पुरुष हो सकता है, वो नाउन स्त्री हो सकती है, वो कोई निर्जीव चीज़ हो सकती है। तो जेंडर क्या करता है? किसी नाउन के सेक्स को स्पेसिफाई करता है। तो जेंडर की परिभाषा की अगर बात करें तो जेंडर इज़ ए वर्ड विच स्पेसिफाइज द सेक्स ऑफ एनी नाउन। जेंडर वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के सेक्स को स्पेसिफाई करते हैं, जो किसी नाउन के सेक्स को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर की बात करें तो फ्रेंड्स, सेक्स को देखते हुए जेंडर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसी नाउन के सेक्स को रिलेट करते हुए जेंडर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। आइए देखते हैं सबसे पहला मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं। मेल सेक्स। मैस्कुलिन जेंडर वे जेंडर होते हैं जो कि मेल सेक्स को प्रदर्शित करते हैं, जो कि पुरुष से संबंधित होते हैं। वे नाउन जो पुरुष से संबंधित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। पुरुष में कौन कौन आता है? पुरुष में आपका आता है मैन, बॉय, मेल एनिमल्स।
ये तीनों चीज़ें पुरुष के अंतर्गत आएंगी, पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। मैन, बॉय, मेल एनिमल्स आपके क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। पुल्लिंग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, कपिल, किसी लड़के का नाम क्या है, किसी पुरुष का नाम क्या है, कपिल, बबलू, किंग, राजा। जब कोई लड़का राजा बनता है, यानी कोई मेल, जब कोई मेल सेक्स वाला राजा बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। मेल सेक्स क्या होता है, पुरुष, मेल मीन्स क्या होता है, पुरुष। मेल सेक्स पुरुष लिंग से संबंधित क्या होता है, पुल्लिंग। जब कोई लड़का राजा बनता है तो क्या बोलते हैं, उसे किंग बोलते हैं। डॉग, डॉग क्या है आपका, मेल एनिमल है, मेल एनिमल क्या होता है, डॉग। लायन, लैंडलॉर्ड, कॉक, एट्सेट्रा। दीज आर द वर्ड्स विच डिनोट मैस्कुलिन जेंडर। वे जेंडर जो कि पुरुष से संबंधित होते हैं, पुरुष लिंग से संबंधित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, पुल्लिंग बोलते हैं। कपिल, बबलू, किंग, डॉग, लायन, लैंडलॉर्ड, कॉक, इसके क्या हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जो कि फीमेल सेक्स को शो करते हैं। वे जेंडर जो फीमेल सेक्स से संबंधित होते हैं, स्त्री लिंग से संबंधित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत क्या होता है आपका, वुमन, गर्ल्स, फीमेल और क्या होते हैं, फीमेल एनिमल्स आते हैं। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं। ये किससे संबंधित होता है, फीमेल सेक्स से, स्त्रीलिंग। फीमेल क्या होता है, स्त्री, ये स्त्रीलिंग से संबंधित होता है। फीमेल सेक्स क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। फेमिनिन जेंडर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वे जेंडर जो कि स्त्रीलिंग से संबंधित होते हैं, स्त्रियों से संबंधित होते हैं, लड़कियों से संबंधित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, वुमन, गर्ल्स, फीमेल एनिमल्स। वुमन, गर्ल्स और फीमेल एनिमल्स, यानी कि वे पशु जो कि फीमेल से संबंधित होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, रोशनी, रितिका, क्वीन। क्वीन क्या है, जब कोई फीमेल रानी बनती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्वीन बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या था, किंग था। जब कोई लड़का राजा बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, किंग बोलते हैं। और जब कोई लड़की रानी बनती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्वीन बोलते हैं। ये क्या है, फीमेल सेक्स से संबंधित है। लायनेस, लायन क्या होता है, मैस्कुलिन होता है, पुरुष लिंग से संबंधित होता है। और लायनेस क्या होता है, आपका स्त्रीलिंग से संबंधित होता है। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस क्या है, आपका स्त्रीलिंग से संबंधित है। एक्ट्रेस, हैन, काऊ, एट्सेट्रा, इससे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब वर्ड्स क्या हैं आपके, ये सब वर्ड्स आपके फीमेल सेक्स से संबंधित हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स कुछ अब नेक्स्ट जेंडर आपका है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वे जेंडर होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों सेक्स से संबंधित होते हैं, यानी कि वे जेंडर जो पुरुष और स्त्री दोनों को शो करते हैं, दोनों सेक्स को शो करते हैं, दोनों से संबंधित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, उभय लिंग। कॉमन जेंडर क्या होते हैं, उभय लिंग, जो कि दोनों को शो करते हैं, मेल और फीमेल सेक्स दोनों को शो करते हैं, वो क्या होते हैं, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभय लिंग। एग्जाम्पल इससे क्या होते हैं आपके, पेरेंट, माता पिता, मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल होते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, पेरेंट क्या है, कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, पर्सन, स्टूडेंट चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्या हो जाएगा ये, स्टूडेंट क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो किस जेंडर के अंतर्गत आएगा ये, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। टीचर, टीचर भी क्या हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है। तो किसके अंतर्गत आएगा
ये आपका आएगा कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। बेबी, बेबी बॉय हो सकता है, बेबी गर्ल हो सकती है, तो किसके अंतर्गत आएगा ये भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा। मतलब वे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को शो करते हैं क्या होते हैं, वो कॉमन जेंडर होते हैं। लेबर, लेबर कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, तो ये क्या है आपका कॉमन जेंडर है। जिस तरह आपका एम्प्लॉय है, ये भी क्या है आपका कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स अगला जेंडर आपका है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्जीव लिंग। वे जेंडर जो लाइफलेस नाउन्स को शो करते हैं, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को शो करते हैं। द जेंडर विच शोज लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज न्यूटर जेंडर। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स जिनमें कोई जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं, वे नाउन क्या वे नाउन जो कि निर्जीव होते हैं, लाइफलेस होते हैं, जिसमें कोई जीवन नहीं होता, मरे हुए होते हैं, वे किसके अंतर्गत आपके यहाँ आते हैं, आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। पेन, चेयर, मोबाइल, बोर्ड, साइकिल, कार, एरोप्लेन, जिसमें जीवन नहीं होता, जो कि निर्जीव होते हैं, वो क्या होते हैं आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स ये 4 टाइप के जेंडर थे आपके, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत अगर और देखें थोड़ा सा डिटेल में, तो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स आते हैं, निर्जीव चीज़ें आती हैं। इसके अलावा स्मॉल इंसेक्ट्स भी आते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स भी आते हैं, मतलब जो बहुत छोटे जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक जीव जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मच्छर हो गया आपका, शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, ये सब जीव क्या हैं, बहुत छोटे हैं, जिनको कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जो बहुत छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे वो आपका वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है, इनमें जीवन होता है, लेकिन किसके अंतर्गत आएंगे आपके, ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएंगे। आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका ये न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं। इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी माना जाता है। तो ये क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, आपके न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स दिस जेंडर अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जब तक इसको हम पढ़े नहीं रहेंगे अच्छे से कि कौन सा नाउन किस जेंडर से संबंधित होता है, तब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं और क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझ लीजिए। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर शोज फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर शोज मेल सेक्स, फेमिनिन जेंडर शोज फीमेल सेक्स, कॉमन जेंडर शोज बोथ मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स, एंड न्यूटर जेंडर शोज लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और निर्जीव लिंग। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, जो कि पुरुष लिंग से संबंधित होता है। फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग, जो कि क्या होता है, फीमेल सेक्स से संबंधित होता है। कॉमन जेंडर जो कि मेल और फीमेल सेक्स दोनों से संबंधित होता है। और अगला आपका है चौथा, जो कि न्यूटर जेंडर है, जो कि निर्जीव वस्तुओं से संबंधित होता है। तो ये 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं। फ्रेंड्स कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जेंडर में। अगली क्लास में हम अगली जेंडर की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम जेंडर को कन्वर्ट करते हैं, मेल जेंडर को फीमेल जेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेंडर के क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कुछ जेंडर क्या होते हैं आपके एक्सेप्शन में भी होते हैं, जो कि एक्सेप्शन को शो करते हैं। जैसे आपका शिप है, पानी की जहाज, शिप क्या है आपका न्यूटर जेंडर है, लेकिन ये किसमें काउंट किया जाता है, ये काउंट किया जाता है आपका फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। ये आपका किसमें काउंट किया जाता है, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। शिप क्या है, वैसे जहाज है, पानी की जहाज, किसमें आएगा, ये आपका लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के अंतर्गत आएगा, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगा, लेकिन इसको किसमें हम काउंट करते हैं, फेमिनिन जेंडर में काउंट करते हैं। शिप को किसमें काउंट करते हैं, फेमिनिन जेंडर में। उसी प्रकार से देश के नाम जो होते हैं,
जब देश को क्या किसी कंट्री के नेम को शो किया जाता है तो वो भी क्या होते हैं, आपके फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत शो किए जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, आपके फेमिनिन जेंडर होते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, जब इनको नाम से शो किया जाएगा तो क्या हो जाएंगे आपके ये भी आपके फेमिनिन जेंडर हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे हो जाएंगे। ये एग्जांपल देखते हैं, अमेरिका हैज़ इम्प्रूव्ड हर इकोनॉमी अमेरिका हैज़ इम्प्रूव्ड हर इकोनॉमी फ्रॉम 2 years। अमेरिका हैज़ इम्प्रूव्ड हर इकोनॉमी फ्रॉम 2 years। 2 सालों से अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत सुधार लिया है। तो अमेरिका को किस में ले रहे हैं हम लोग, हर लगा रहे हैं। हर का यूज़ किस में करते हैं, फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। तो जब देश को उसके नाम से रिफ़र किया जाता है तो हम उसको क्या मान के चलते हैं, फेमिनिन जेंडर। उसी प्रकार से शिप है, शिप को भी हम क्या मान के चलते हैं, फेमिनिन जेंडर। होता क्या है, ये न्यूट्रल जेंडर होता है शिप, लेकिन क्या मान के चलते हैं इसको, फेमिनिन जेंडर। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। जेंडर को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे कि कॉक क्या है आपका, कॉक आपका है मैस्कुलिन जेंडर, इसको कन्वर्ट करेंगे फेमिनिन में क्या हो जाएगा, हैन। कॉक का क्या होता है, हैन होता है। एक्टर का क्या होता है, एक्ट्रेस होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्ट्रेस हो जाएगा। पिकॉक का पीहेन हो जाएगा, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, मिस्टर का मिसेस हो जाता है, डॉग का बीच हो जाता है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे किस तरह से हम जेंडर को मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट करते हैं। ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।